29 जून 2020 को इंडियन न्यूज चैनल्स पे एक न्यूज ब्रॉडकास्ट होनी शुरू होती है जहां हमें बताया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज एप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक को बैन कर दिया इंडिया से। एंड एज वी ऑल नो हमारे दिन में टिकटॉकर्स और टिकटॉक के लिए कितनी ज्यादा हेट थी। टिकटॉक इंडिया से काफी स्मूथली बैन हो गया बिना किसी मेजर बैकलैश के। एंड उसके 2 महीने बाद रिलीज होता है यूट्यूब शॉर्ट्स। बेसिकली यूट्यूब ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और हक दिया। तो हाँ, आज हम समझने वाले कि जहां फॉरेन के मेजोरिटी क्रिएटर्स ऐसा हाई एफर्ट कंटेंट डालते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर, वहीं पे हमारा कंटेंट ऐसे लेवल पे क्यों रह गया है विद अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव विदाउट एनी फिल्टर्स। लेट्स स्टार्ट। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट कि ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट शुरू कैसे हुआ। सो वेस्टर्न वर्ल्ड में 2013 के अराउंड एक ऐप वाइन बहुत ज्यादा फेमस होना शुरू हुआ था। काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसके ऊपर अपनी वाइन्स बनाते थे, बेसिकली शॉर्ट फनी या फिर लिप सिंक्स वाली वीडियोस बनाते थे, और इसी वजह से ये ऐप बहुत ज्यादा फेमस हो गया। बट ड्यू टू सम रीजंस ये ऐप शट डाउन हो गया। बेसिकली बिजनेस फैक्टर्स की वजह से ये ऐप शट डाउन हो गया। एंड देन एक और ऐप म्यूजिकली काफी वायरल होना शुरू हुआ इंटरनेट के ऊपर, एंड उसको एक चाइनीज कंपनी ने टेक ओवर कर लिया और बना दिया टिकटॉक। ये बात थी 2018 की। एंड उसके बाद से ये टिकटॉक इंडिया में वायरल होना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ हाउ फन इट वाज एंड कितने आसानी से तुम इस ऐप से एडिक्टेड हो सकते हो अंटिल ये ऐप बैन हो गया। अब देखो, जैसे यूट्यूब को शॉर्ट फॉर्म मार्केट के अंदर एक होल दिखा, यूट्यूब ने 2 महीने के अंदर एक्सक्लूसिवली इंडिया के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स का फीचर रिलीज कर दिया। जी हाँ, यूट्यूब शॉर्ट 7 महीने के लिए सिर्फ इंडिया के लिए अवेलेबल था। अराउंड जुलाई 2021 में इस फीचर को ग्लोबल कर दिया गया। जो टिकटॉक का हाल हुआ था सिर्फ 7 महीने में, यूट्यूब का उससे बुरा हाल हो गया था। और इसका मुझे एक ही मेजर रीजन लगता है, जो कि है एक्सेसिबिलिटी। देखो, जहां टिकटॉक को एक्सेस करने के लिए तुम्हें टिकटॉक को डाउनलोड करना पड़ता था ऑब्वियसली, वहीं यूट्यूब शॉर्ट्स को एक्सेस करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक क्लिक करना था। और इसी वजह से हर कोई यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने लगा, उन्हें देखने लगा, विच वाज अ गुड थिंग ऑब्वियसली। बट ये तो ऑब्वियस ही था कि जब इतने सारे लोग एक साथ कंटेंट बनाएंगे एंड उनमें से भी मेजोरिटी लोग पहली बार यूट्यूब को एज अ बिजनेस या फिर एज अ चैनल खोल रहे हैं, इतने लोगों में से कुछ तो नमूने निकलने ही थे। अब ऑब्वियसली सारे देशों में यही केस था, लेकिन हमारे देश की बात कुछ और है। हमारे देश में कंटेंट के नाम पे बकचोदी ज्यादा करी जाती है। लाइक ये कर रहे थे हम उन 7 महीनों में, तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ कई और भी प्रॉब्लम्स थी। देखो, जब यूट्यूब शॉर्ट्स नया नया आया था तब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट तो था ही नहीं, तो ऑब्वियसली तुम कुछ भी करोगे वो सब कुछ नया ही था। लेकिन टाइम के साथ साथ चीजें बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होने लग गई एंड यूट्यूब शॉर्ट्स ने ट्रेंड जैकिंग का एक नया ही लेवल अचीव कर लिया। हर कोई सेम चीजें कर रहा था एंड इन्हीं रीजंस की वजह से यूट्यूब शॉर्ट्स काफी ज्यादा ब्लैंड होने लग गए। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देके देखता हूँ। तो अगर तुम लोग काफी टाइम से इंटरनेट पे और माइनक्राफ्ट का कंटेंट देखते हो तो तुम लोगों को पता होगा कि ऐसा कंटेंट बहुत चलता था। एंड इसी फॉर्मेट पे मैंने अपने काफी सारे शॉर्ट्स बनाए थे अपने गेमिंग चैनल के ऊपर। और कुछ भी एग्जांपल्स लेके देख सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम रील्स। अगर तुम लोग कच्चा बादाम वाले एरा के अंदर ऑनलाइन रहते थे तो तुम लोग समझ गए होगे कि मैं अभी क्या कहने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पे कच्चा बादाम वायरल हुआ एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे सिर्फ कच्चा बादाम आ रहा था हर एक शॉर्ट में, इवन इफ वो चीज इससे रिलेटेड हो भी या ना हो। अनदर एग्जांपल इज दुष्यंत कुकरेजा। दुष्यंत कुकरेजा ने यूट्यूब शॉर्ट्स पे कंटेंट बनाना शुरू करा एंड उसके बाद हर कोई उसी टाइप का स्किट्स बनाने लग गया। एंड एज अ रिजल्ट दुष्यंत कुकरेजा को कुछ टाइम के लिए तो सक्सेस मिली ऑब्वियसली, लेकिन जब हर कोई ये चीज बनाने लग गया तो उसकी खुद की ऑडियंस भी बोर होने लग गई। एंड वेल, तुम देख सकते हो आज के टाइम पे शॉर्ट्स का क्या हाल है। वेल, शॉर्ट्स के प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर थोड़ा आगे जाके। लेकिन जब हर कोई एक ही टाइप का कंटेंट बनाता है तो काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जब एक नीश का क्रिएटर बहुत चलने लगता है तो और नीश के क्रिएटर्स भी वही करने की ट्राई करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ स्टिकमैन्स के साथ। फॉर एग्जांपल अगेन दुष्यंत का केस ले लेते हैं। ये कंटेंट चलना स्टार्ट हुआ जहां बेसिकली इमोशंस पे खेला जाता था, तो हर किसी ने इसी इमोशन पे खेलना शुरू कर दिया। हर जगह या तो तुम्हें ड्रामा देखने को मिलेगा या फिर अनफनी जोक्स देखने को मिलेंगे। और दुष्यंत को भी छोड़ देते हैं तो गेमिंग के अंदर ही घुस जाते हैं। व्हाट द फक इज दिस। एंड फ्री फायर छोड़ो तुम, व्हाट द फक इज दिस। कौन देख रहा है ये सब? आई गेस मेरे को छोड़ के सब देख रहे हैं। दिस शॉट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। हर कोई एक दूसरे की कॉपी करना चाहता है एंड एट द एंड किसी को भी फायदा नहीं होता है। और गलती से तुम यूट्यूब शॉर्ट्स के लाइव वाले फीड में मत चले जाना। हर 2 स्क्रॉल में तुम्हें एक आंटी सेड्यूस करती हुई दिख जाएगी और फिर यूट्यूब डिसाइड करता है कि मेरी वीडियोस को एज रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। वेल डन यूट्यूब। यार, यूट्यूब तो एक ओपन एंड क्लीन प्लेटफॉर्म होना था, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब इसी एक दूसरे कंटेंट को कॉपी करने वाली रेस में एक और टाइप का कंटेंट है जो बहुत देखने को मिलता है, फेक प्रैंक्स या फिर स्क्रिप्टेड प्रैंक्स, जो कि तुम्हें बहुत देखने को मिलेंगे। और 2018-19 में तुम्हें ये फेक प्रैंक्स लॉन्ग वीडियोस के फॉर्मेट में देखने को मिलते थे। एज अ रिजल्ट यूट्यूब शॉर्ट्स भी वही बन गया जो टिकटॉक था एंड एट द एंड एक लूप में फंस गए ऑफ क्रिंज कंटेंट, जहां फॉरेन के यूट्यूबर्स ये सब डालते हैं, हम ये सब कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, इसी कंटेंट की वजह से अच्छे शॉर्ट्स क्रिएटर्स का नाम खराब होता है, लाइक मिस्टर मिको एंड फ्यू मोर। और अगर तुम इन क्रिएटर्स को भी इग्नोर कर दो तो तुम्हें यूट्यूब पे टिकटॉक ही देखने को मिलेगा, विच इज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम यूट्यूब। एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से यूट्यूब शॉर्ट्स की हालत दिन ब दिन बुरी होती जा रही है। एज ऑफ नाउ डाउन
डाउनफॉल तो शुरू हो चुका है भाई। दुष्यंत कुकरेजा जो एक टाइम पे कोट एंड कोट किंग था यूट्यूब शॉर्ट्स का, ही स्ट्रगलिंग टू कीप हिज ऑडियंस। एंड सिर्फ दुष्यंत ही नहीं, फॉर एग्जांपल पीजे एक्सप्लेन्ड जो कि काफी रेप्यूटेटेड क्रिएटर माने जाते हैं यूट्यूब इंडिया के अंदर, उनके चैनल को बूम यूट्यूब शॉर्ट्स से मिला था और ये बात उन्होंने खुद कही थी। लेकिन आजकल उनके शॉर्ट्स का ट्रैफिक भी अच्छा नहीं चल रहा है। बेसिकली यूट्यूब शॉर्ट्स का हाल अभी बुरा ही चल रहा है एंड यूट्यूब इंडिया के शॉर्ट्स आर नोवेयर नियर टू दीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम कर क्या सकते हैं इस चीज को फिक्स करने के लिए। अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए हमें। लाइक इससे ज्यादा ऑब्वियस और क्या ही होगा। तुम अच्छा कंटेंट बनाओगे और अच्छा कंटेंट देखोगे तो वही चीज तुम्हारी फीड में भी आएगी एंड इंडिया एक क्वालिटी कंटेंट कंज्यूमर बन जाएगा यार। सो यस गाइस, ये थी मेरी ओपिनियन। तुम लोग भी अपनी ओपिनियन दे सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेंट सेक्शन सबके लिए ओपन है। सो यस गाइस, दैट्स माय टाइम, बाय बाय।